आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के स्वाध्याय सेशन में। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत और अभिवादन करती हूँ। और आज जैसा कि हम सब स्वाध्याय के लिए मिल रहे हैं, तो हम आत्मा की यात्रा बुक जो पीटर रीचलू जी के द्वारा लिखी गई है, उसका स्वाध्याय आज ऋतु रस्तोगी जी करेंगी, चैप्टर 10। और उसके साथ साथ हम सबसे पहले, जैसे हम स्वाध्याय करते हैं उसके थोड़ी देर पहले हम ध्यान करेंगे। ध्यान में थोड़ी देर बैठेंगे, 15 मिनट, और उसके बाद हम स्वाध्याय शुरू करेंगे। सो मास्टर्स, जो भी आज जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप सब आलती पालथी मार के बैठ जाए। हम सब आनापान सति ध्यान करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आनापान सति ध्यान में हम भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक होते हैं। तो आप सब अपने आलती पालथी मार के बैठे, हाथों को क्लास्प करें और आंखों को बंद करें। हल्का सा म्यूजिक हम लगाते हैं और ध्यान अपना पूरा श्वासों पे रखेंगे। चश्मे उतार लें। जिनको पिरामिड पहन के बैठना है वो पिरामिड पहने। अपने श्वासों के साथ एक होते हुए महसूस करेंगे इस असीम शांति को, प्यार को, इस एकत्व को। हर भीतर आती हुई श्वास हमें हमें अपने आप से मिला रही है। शरीर के हर भाग को रिलैक्स करें, सर से लेकर पांव तक। अपने सर को, कंधों को, अपने पूरे धड़ को एक एक करके रिलैक्स करते जाएं। आपकी कमर, आपके लोअर बॉडी पार्ट्स सबको रिलैक्स करें। जहां कहीं पर भी बॉडी में जकड़न हो, दर्द हो, तकलीफ हो, उन सबको सांसों के साथ बाहर रिलीज करें। ना कोई विचार करें, ना कोई सोच, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना ही जाप। सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसें। महसूस करें भीतर आती हुई श्वास को, जो हमारे भीतर ताजगी की ऊर्जा अंदर भर रही है, हमें स्वस्थ कर रही है। हमारा सहस्त्रार खुलकर प्राण शक्ति की ऊर्जा, जिसे हम विश्व ऊर्जा कहते हैं, उसे रिसीव कर रही है हमारे शरीर में,
ये विश्व ऊर्जा सर से लेकर पांव तक इसका प्रवाह शुरू हो चुका है। इस प्रवाह को अपने भीतर बढ़ता हुआ महसूस करते जाएं। सभी डिवाइन मास्टर्स हम सबको गाइड कर रहे हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड के मास्टर्स हमारे साथ जुड़कर वो भी हमें गाइड कर रहे हैं। आज हम इस बुक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। उस बुक के साथ उस बुक के मास्टर्स भी जुड़ चुके हैं। जिसका ज्ञान हम आगे लेंगे। हम आसानी से उसे समझ पाए। वो ज्ञान लेने के लिए जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करके कोई भी ज्ञान लेते हैं, हम आसानी से उसे रिसीव कर पाते हैं। जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ और गहराई में उतरते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी चेतना का विस्तार होता है, हमारा इंटेलेक्ट तेज होता है और हम ज्ञान आसानी से रिसीव कर पाते हैं। जब हम पूरा ध्यान अपना सांसों पर लगाते हैं, तब हम पूरी तरह से विचार शून्य होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अपने सारे विचारों को छोड़ दें और वापस अपनी सांसों पर आ जाए।
जो भी विचार आप सबके मन में आ रहे हैं, उनको छोड़कर वापस अपनी सांसों पर आ जाए। जिस प्रकार एक दिया जब जलता है, उसकी लौ उसके आसपास के क्षेत्र को प्रकाशमान करती, रोशन कर देती है आसपास की जगह। उसी तरह हमारे भीतर हमारी आत्मा और आत्मा की रोशनी, उसके ज्ञान का प्रकाश हमारे अस्तित्व को रोशन करता है। हमारे भीतर ही पूरा ब्रह्मांड है और इस अंदर के ब्रह्मांड में इस आकाश गंगा का ज्ञान व्याप्त है और इसी से हमारी दुनिया रोशन हो जाती है जब हम अपने आत्मा के भीतर आत्मा तक प्रवेश कर पाते हैं, अपने आप को पहचान पाते हैं और इस आत्मा के ज्ञान के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। अपने जीवन को प्रकाशमान कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। और जब अपना ज्ञान हम दूसरों को देते हैं, बांटते हैं, तब हमें और ज्ञान मिलता है। अपनी जिंदगी रोशन करने के साथ साथ हम दूसरों की भी जिंदगियों को रोशन करते हैं, अपने इस जीवन को सार्थक करते हैं। हम धन्यवाद देंगे अपने अस्तित्व का, अपने इस जन्म का, इस शरीर का, जिस शरीर के कारण हमारी आत्मा सारे काम कर पा रही है, जो करने के लिए इस पृथ्वी के तल पर आई है। अपनी सांसों का धन्यवाद जो हमें बताती है कि हम जीवित हैं। इस प्राण शक्ति की विश्व ऊर्जा का धन्यवाद जो हमारे भीतर प्रवेश करती हुई हमें ऊर्जा से भर रही है। सभी गुरुओं का धन्यवाद, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करते हुए आज का ध्यान समाप्त करेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में आप सब वापस आते जाएं। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, सर को सीधा करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे हमारे जो हाथ जुड़े हैं उन्हें खोलकर 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे आप एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सब बाहर आ सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो माय डियर मास्टर्स, अब हम ऋतु जी को इनवाइट करेंगे। और ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के स्वाध्याय सेशन में। और जैसा कि हम सब आज हमने बात की कि ऋतु जी चैप्टर 10
आत्मा की यात्रा का स्वाध्याय करेंगी। तो उनको बहुत बहुत नमन और स्वागत है। ऋतु जी, ओवर टू यू। थैंक यू मधु जी। आत्मवंदन माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के स्वाध्याय सीरीज में। हम लोग इसमें एक आत्मा की यात्रा बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं। जो लोग आज जुड़े हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि ये पीटर रिसोल्यू द्वारा लिखी गई है एक आत्मा की यात्रा। इसमें पीटर रिसोल्यू के एक भाई थे चार्ल्स, तो उनकी बहुत ही कम उम्र में 23 साल के थे वो, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके लिए वो बहुत दुखी थे कि ऐसा क्या हो गया। भगवान से वो रोज प्रार्थना करते थे और नाराज भी होते थे और बहुत दुखी रहते थे कि भी ऐसा क्यों हो गया, कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे भाई को इतनी जल्दी आपने अपने पास बुला लिया। तो बहुत रोज दुखी रहते थे, नाराज होते थे और प्रेयर भी करते थे भगवान से कि भगवान ऐसा क्यों हो गया। तो यूनिवर्स ने उनके पास एक गिफ्ट भेजा आचार्य के रूप में। वो उनके पास आए और उनको सब कुछ बताया उनके बारे में, उनके दुख के बारे में, और उनके जो भी शोक था, कुछ भी भय था, उनको रिलीज करते गए। वो उनके एक एक क्वेश्चन के आंसर उनको मिलते गए और वो आगे बढ़ते गए। फिर उन्होंने एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि पीटर को ही क्यों चुना गया इसके लिए। वो कहते हैं कि पीटर जो है वो पहले ही पिछले जन्मों में भी एस्ट्रल ट्रेवल कर चुके हैं और एस्ट्रल जर्नी करी हुई है उन्होंने, और उन्होंने खुद अपना सोल प्लान लिखा था। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि हम सब लोग अपना सोल प्लान लिख के आते हैं। जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई भी मतभेद हो जाते हैं रिलेशंस में, कुछ भी हो जाता है हमारे साथ कि मनमुटाव हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है। हम सब भूल जाते हैं क्योंकि भौतिक जगत में आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। फिर आचार्य ने उनको याद दिलाया कि आपने खुद सोल प्लान लिखा था कि ऐसा मेरे साथ होगा। तो मैं उनको बहुत जिज्ञासा थी कि डेथ के बाद क्या होता है, उनका इवोल्यूशन कैसे बढ़ते हैं, वो आगे कैसे विकास होता है। तो ये सब इसी के ऊपर जर्नी बताई गई है। तो इसमें सारी अपनी एथरिक बॉडी और बहुत सारी बॉडीज के बारे में भी बताया गया है। तो अभी तक हमने एस्ट्रल वर्ल्ड और सूक्ष्म जगत के बारे में जाना इस बुक के जरिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया कि कितनी विजडम है इसमें। हमें सबसे पहले पितामह पत्री जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और उनकी कॉन्शियसनेस को आवाहन करते हैं कि आप हमारे साथ इस स्वाध्याय सेशन में बने रहें ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे। तो अब हम चैप्टर 10 की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम गुरु और शिष्य के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ है जानने के लिए। तो मानस जगत के बारे में भी जानेंगे। अभी तक हमने भौतिक वर्ल्ड और भौतिक शरीर के बारे में जाना। अभी तक हमने एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में जाना, एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में जाना कि कैसे हम रोज हर रात को एस्ट्रल बॉडी में आकर के ट्रेवल करते हैं, सूक्ष्म जगत में जाते हैं और वहां ट्रेवल करके आते हैं और मृत्यु के बाद भी एस्ट्रल बॉडी में रहते हैं। यहाँ पर एक और बात बताएंगे कि हर रात सोने के बाद जो इंसान जिंदा है और जो मर चुका है, वो दोनों इंसान एक ही स्थिति में आ जाते हैं। ये बात हम सब लोगों को मालूम नहीं है, काफी लोगों को। अब जब हम ये पढ़ रहे हैं तब हम ना जान रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं सूक्ष्म जगत भी, इसके बाद भी क्या जगत है। और यहाँ पर जो भौतिक जगत में जो जो चीजें हो रही है ना, वही चीजें जो है सूक्ष्म जगत में भी होती हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में भी होती हैं। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि डेथ के बाद हमारा क्या होगा, क्योंकि वहां पर बहुत वो लोग इंजॉय करते हैं। जैसे हम यहाँ जी रहे हैं, स्कूलों में जाते हैं, एकेडमीज होती हैं और सब चीजें वहां पर भी वैसे ही होती हैं। और वहां इसलिए इंजॉय करते हैं कि वहां पर समय की कोई लिमिटेशंस ही नहीं होती। यहाँ पर हमारे पास लिमिटेशंस है, 24 घंटे हैं, दिन होता है, रात होता है। वहां कुछ भी नहीं है, ना दिन है ना रात है। वहां बहुत ही सुंदर मौसम होता है, जैसे बसंत का मौसम। वहां पर हर समय वैसा ही हरियाली और फूल, इतने सुंदर कलर्स होते हैं वहां पे। सब कुछ हम वैसे ही जीते हैं जैसे वहां पर। और वहां पर यह है कि जैसे हम जो चीज यहाँ नहीं कर पाते भौतिक जगत में, जैसे हमारे पास पैसे कम है या हम कहीं घूमने जाना है, हम घूम नहीं पाते हैं, कहीं हमने भोजन करना है, कहीं जैसे एंजॉय करने के लिए हम जाते हैं,
प्लानिंग करते हैं दोस्तों के साथ कि चलो घूमने जाएंगे, वहां पर रेस्टोरेंट में जाएंगे, उस रेस्टोरेंट, लेकिन कोई महंगे होते हैं, हम लोग नहीं जा पाते, मकान नहीं बना पाते। और एस्ट्रल उसमें क्या होता है, एस्ट्रल वर्ल्ड में वहां पर हम सोचने मात्र से ही सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। हम सोचते हैं कि हमें इस कंट्री में घूमने जाना है, तो क्या होता है, वो कंट्री आपके सामने आ जाती है, आप पूरा घूमो फिरो, खाओ पियो, मस्ती करो और इंजॉय करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। और कोई भी आपको जो हॉबीज हैं, कुछ भी आपने सीखा हुआ है, वहां पर इतनी अच्छी एकेडमीज होती हैं कि आप जाके कुछ भी उसको आगे फर्दर सीख सकते हो। और यहाँ पर जैसे लोगों में ईर्ष्या है, जलन है, और वो लोगों से ना जलन करते हैं कि ये आगे बढ़ गए, इनके पास ये कुछ है, हमारे पास ये सब नहीं है। तो वहां ऐसा कुछ नहीं है, वहां बहुत प्यार है लोगों में। और जो पहले जा चुके हैं, वो सीनियर हो गए, वो आतुर रहते हैं सिखाने के लिए कि आप लोग आए और हम क्या हॉबीज हैं तो वो उसको डेवलप करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर ये भी देखा गया कि पितामह पत्री जी की ये आनापान सती जो ध्यान है, इसमें जब से हम जुड़े हैं, हमने देखा कि यहाँ सब लोग, जैसे मधु जी हैं, कृपाल जी हैं, और भी लोग हैं, जितने भी मास्टर्स हैं, हम लोगों को लेग पुलिंग नहीं करते हैं, वो हमारे को आगे बढ़ाते जाते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे दूसरा मास्टर तैयार हो। वो ये नहीं कहते कि इसको आ गया है तो इसको मतलब बात ही नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आगे से चल करके हमसे बात करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम अब आगे पीटर के साथ मानस वर्ल्ड का विजिट करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि 10 चैप्टर में क्या हुआ। 10 चैप्टर में आचार्य उनके पास आए और उन्होंने उनको ना 7 डेज का मतलब वो दिया था, छूट दी थी कि अब आप खुद एस्ट्रल ट्रेवल करके आओ, क्योंकि वो बहुत उनको एस्ट्रल ट्रेवल पर ले जा चुके थे। और उनके सारे जो उनके फियर था, डर था, वो सब उनको रिलीज करते जा रहे थे। और वो बहुत मतलब अब दुखी नहीं थे, पीटर बिल्कुल दुखी नहीं थे, खुश थे, क्योंकि वो एस्ट्रल ट्रेवल करके वहां पर अपने भाई को देख के आ चुके हैं, मिल के आ चुके हैं, उनके साथ घूमा, उन्होंने खाना खाया। तो उनको बहुत खुशी हुई कि मेरा भाई वहां पर बहुत खुश है। उन्होंने लास्ट वीक एस्ट्रल ट्रेवल के अनुभव जो पीटर ने लिखे थे, वो 11 बजे आते थे, फिर वो एक हफ्ते के बाद उनके पास 11 बजे आए और उन्होंने देखा पीटर के जो सारे उसने लिखे हुए थे, अपने नोट्स बनाते थे वो जब भी एस्ट्रल ट्रेवल करके आते थे, क्योंकि आचार्य ने उनको कहा था जब भी तुम एस्ट्रल ट्रेवल करोगे तो तुम अपने सारे जो है अनुभव उसी टाइम लिख लेना, नहीं तो क्या होता है कि हम सब लोग भूल जाते हैं। ऐसे ही हमें भी बताया गया ना कि पितामह हमेशा कहते थे कि जब भी आप कुछ भी ध्यान मेडिटेशन करते हो तो अपना अनुभव जरूर से लिखें। और ये जरूर सही बात है, क्योंकि हम पहले नहीं लिखते थे तो हमें पता ही नहीं रहता था कि हमें क्या मतलब विजन आया, क्या हुआ, क्या हमारे अंदर अनुभव आए उसके जरिए। तो लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं मेडिटेशन के बाद। सब लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं दिख रहा, मेरे को भी नहीं दिखता, लेकिन वैसे हम देखें अपने अंदर कितने चेंजेस आ गए। हमारा गुस्सा कम हो गया, हमें अब पता चल गया, हम अलर्ट हो गए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो हम पहले ही चुप हो जाते हैं, कोई गलत बहसबाजी में नहीं पड़ते हैं हम। कोई कुछ कह रहा है तो हमारा ऑरा इतना बड़ा हो जाता है कि उस प्योर हो जाता है, उसको वर्ड्स जो है टकराकर वो अपने आप ही वापस चले जाते हैं। कहते हैं हम अपने अंदर लेते ही नहीं है उन वर्ड्स को। तो हम कितने चेंजेस आ गए, हमारा गुस्सा कम हो गया, हमारी नींद अच्छी हो गई, हम हल्कापन महसूस कर रहे हैं बॉडी में और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। कितना कुछ चेंज हो रहा है। तो ये सबके साथ हो रहा है, ये नहीं सोचो कि हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। वो जो विश्व ऊर्जा है वो हमारे अंदर चेंजेस अपने आप कर रही है। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम बैठ रहे हैं लॉक लगा के, आंख बंद करके बैठे हैं, और वो विश्व ऊर्जा हमारी श्वासें कितना कुछ कर रही है हमारे लिए, हमें पता ही नहीं चल रहा। हम सोचते थे ये हवा चल रही, हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। जब से हम अवेयर हुए, जागरूक हो गए कि ये हवा नहीं, ये तो बहुत सारी प्राणिक शक्ति हमारे अंदर लेकर के जाती है और हमें हील कर रही है, हमारी पूरी बॉडी को हील करती जा रही है और हमें आगे बढ़ा रही है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। फिर वो कहते हैं कि वो बहुत खुश हुए उनके नोट्स को देखकर कि तुमने अपने आप से जो एस्ट्रल ट्रेवल किया तो तुम इसमें सक्सेस रहे हो। तो उसको उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा बिना गाइडेंस के तुमने इतना अच्छा मतलब एस्ट्रल ट्रेवल किया, कहीं तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई और तुमने बहुत कुछ सीखा, इतनी सारी लर्निंग्स ली तुमने, और इससे तुम्हारी जो ग्रोथ हुई है उससे मैं बहुत 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 खुश हूँ।
तो पीटर बहुत खुश हो रहे थे कि मास्टर को बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब स्टूडेंट तैयार होता है, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी मास्टर अपीयर्स। जब हम तैयार होते हैं तो मास्टर्स अपने आप ही अपीयर हो जाते हैं। मतलब हमें वो कहते हैं हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा ये सब एस्ट्रल ट्रैवल और ये सब। वो कहते हैं तुम तैयार ही नहीं हो अभी, अभी तो हमने जाना है इसके बारे में, अब हमारे अंदर उत्सुकता बढ़ी है कि अभी हमें भी एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। तो वो कहते हैं तुम तैयार होगे, शिष्य जब तैयार होता है तो मास्टर अपने आप आ जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि लास्ट वीक उन्होंने क्या क्या किया। अब उन्होंने कहा कि मंडे को जब तुम अपने भाई से मिले थे एस्ट्रल ट्रैवल करते हुए, तो तुमने देखा कि तुम्हारा भाई बहुत सूक्ष्म जगत में बहुत खुश है, वो अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहा है, अपने फ्रेंड्स से मिल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, अलग अलग जगह पे मतलब रेस्टोरेंट्स में जा रहा है, क्लब्स में जा रहा है, एकेडमी में जा रहा है, बहुत कुछ उसको सीख रहा है वो। तो उनका क्या हुआ, दुख थोड़ा सा समाप्त हो गया और वो खुश रहने लगे। और ऐसा ही हमारे साथ भी होता, अगर हमारे को पता चलता कि हमारा कोई निजी जन चला गया है, हमें भी पता चलता कि वो वहां खुश है, तो हम भी खुश होते, भाई हमें भी थोड़ा दुख हमारा कम होता कि ये तो वहां पर इंजॉय करेंगे, तो हमारा दुख कम हो जाता। फिर वो कहते हैं कि वहां पर क्या होता है कि जो सपने आते हैं उसके जरिए मास्टर्स जो है स्टूडेंट के अपने उस शिष्य के वो एग्जाम्स लेते हैं, उनके उनको देते हैं, चैलेंजेस देते हैं। कैसे, उन्होंने कहा जब तुम वेडनेसडे को उन्होंने बताया कि तुम डेफनी से मिले थे, वो सपने की बात कर रहे हैं कि जब डेफनी के पास एक बहुत बड़ा गुरिल्ला आ गया, जैसे हम टीवी सीरियल्स में देखते थे कि कोई जानवर है वो ऐसे धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, जैसे हम भी एकदम से डर जाते हैं, ऐसे ही तुम, उन्होंने कहा कि पीटर तुम भी पहले डर गए, तो वो भी पहले डर गई, वो उससे मतलब वो कर रही थी, गोरिल्ला आ गया एकदम से, वो घबरा गई। तो उधर पीटर को पता चला, तो सपने में देख रहे थे कि गोरिल्ला आ गया, वो एकदम से डर गए। और फिर उन्होंने हिम्मत की और वो आगे बढ़ करके उन्होंने उसको गोरिल्ला से बचाया, उसे झपट्टा मारा और उसको हटाया, और उसकी डेफनी की उन्होंने मदद की, उसको उन्होंने बचा लिया। फिर उन्होंने, आचार्य खुश हुए, उन्होंने कहा कि तुमने अपनी परवाह नहीं करी किसी भी चीज की और तुम एकदम से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। उनका ऐसे ही पीटर जो है हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहते थे कि कभी भी उनको कोई चीज मिले कि भाई कोई मास्टर कुछ दे रहा है, कुछ उनको पता चल रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो वो अपने आप मदद के लिए, हेल्प के लिए रेडी रहते थे। फिर वो खुश हुए आचार्य, उन्होंने कहा कि तुम इस टेस्ट में पास हो गए हो, ये तुम्हारा टेस्ट था, भी हमने तुम्हें वो गोरिल्ला वाला ये सीन दिया, तो ये तुम्हारे लिए एक टेस्ट था, तुम इसमें पास हो गए हो और तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है और तुम आगे बढ़ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ही टेस्ट था। अब ऐसे होता है जैसे हम नींद में है, एस्ट्रल बॉडी में है, तो हमारे सपने आते हैं कि हम पानी में बहुत गहराई तक नीचे जा रहे हैं, जैसे हमें किसी चीज से फियर है, आप बहुत गहराई तक नीचे जा रहे हो और आपको बहुत डर लग गया एकदम से, तो क्या होगा, आप वापिस आ जाओगे, फिर आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अगर उसको सहन कर लोगे, आप नीचे तक गहराई तक जाते जाओगे, आप किसी को डर नहीं लगेगा कि इधर फिश आ रही है, इधर कुछ आ रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि सपने में हो रहा है ये सब कुछ। तो आपका उससे, आप जब जागेंगे ना, तो आप फियर से रिलीज हो जाएंगे, आपका वो फियर खत्म हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि अब वो मास्टर्स कहते हैं दो तरह के होते हैं शिष्य। मास्टर बता रहे हैं आचार्य कि शिष्य दो प्रकार के होते हैं। यहाँ वो गुरु और शिष्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो वो कहते हैं कि जो पर्सन वहां जा चुका है, जो डेथ से पहले जा, मतलब डेथ हो गई है, वो जा चुका है, और दूसरा पर्सन जर्नी में है, तो वो उसको गाइड कहते हैं। इसे इसे गुरु और शिष्य का दर्जा दे सकते हैं। यहाँ एक अच्छी बात बताते हैं कि यहाँ गुरु और शिष्य दोनों के पास, वो कहते हैं, फ्री विल होती है। तो यहाँ मैं एक बात बताऊंगी कि आप लोगों ने एक योगानंद जी की कोई किताब पढ़ी होगी, उसमें युक्तानंद जी उनके गुरु थे। तो उन्होंने ये बताया, नहीं पढ़ी तो ये आप जरूर पढ़िए, कि इसमें युक्तानंद जी उनके गुरु थे। तो वो क्या बहुत बीमार थे, उनकी लास्ट, उनको पता चल गया था कि अब मैं ये शरीर छोड़ने वाला हूँ। तो उन्होंने उनको बुलाया,
ये योगानंद जी को, वो फॉरेन में जाकर के अपने स्पीच देते थे, अपने सेशंस लेते थे, तो उनको वहां से बुलाया कि आप आ जाओ। तो वो आ गए योगानंद जी, युक्तानंद जी के पास। फिर उन्होंने कहा कि तुम जो वो ना वहां जाना चाहते थे, क्या कहते हैं, योगानंद जी, एक मिनट, वो एक मेले में जाना चाहते थे, क्योंकि वहां पर उनको महाअवतार बाबा जी मिले थे एक बार। लेकिन उन्होंने कहा कि उनको पता था उनके गुरु को कि वहां पर उनको वहां पर ये महाअवतार बाबा उनको नहीं मिलेंगे। लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं वहां जाकर के उनसे मिलूं। तो उनको पता था कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो उनको फोर्स नहीं कर पा रहे थे। बहुत बार उन्होंने कहा कि आप मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो उनको फोर्स, क्योंकि फ्री विल थी, तो उनको उन्होंने जाने दिया। फिर उन्होंने पीछे से शरीर छोड़ दिया उनके जो गुरु थे। लेकिन क्या हुआ, जब वो योगानंद जी आए तो उनको बहुत दुख हुआ कि मैं अपने गुरु से मिल नहीं पाया। आखिरी समय में मैं उनके पास नहीं था। भाई मैं उनकी अगर बात मान लेता तो मेरे को उनके दर्शन होते, मैं उनके पास रहता। तो ये इनके पास फ्री विल होती है। फिर एक और बताती हूँ मैं, बंगाली बाबा जो स्वामी रामा के गुरु थे। तो उन्होंने कहा कि जो स्वामी रामा थे वो अलग अलग गुरुओं के पास जाते थे, उनको कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। एक गुरु के पास गए, वहां कुछ मिला, फिर वापस से बंगाली बाबा के पास आ जाते थे, फिर जाते थे, फिर आ जाते थे। वो ऐसे करके चेंज करते रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि बंगाली बाबा के पास जब आते थे वो, तो वो कभी भी इरिटेट नहीं होते थे कि वो बार बार जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। तो वो उनको गुस्सा भी नहीं करते थे। ये एक गुरु का गुण होता है कि वो कितना सहन शक्ति है उसके अंदर, तभी वो अपने शिष्य को आगे बढ़ा पाता है, नहीं तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा शिष्य, क्योंकि फ्री विल है उनके पास। फिर वो कहते हैं कि दो तरह के शिष्यों के बारे में बात कही गई है, एक है परिदीक्षा भीम और एक होता है स्वीकृत शिष्य। दो तरह के होते हैं, उन्हें मास्टर द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है। वो कहते हैं अभी प्रेजेंट में है जो, और मृत्यु के बाद और अगले जन्म में भी वो उसी मास्टर्स के साथ रहते हैं, उनकी गाइडेंस में रहते हैं और उनके लिए काम करते रहते हैं। मास्टर यहाँ पर अपने डिसिपल को पूरी तरह से वो स्वीकार कर लेते हैं। फिर उन्होंने तीन बताया कि पीटर वहां पर सबकी हेल्प करता है, और जो परी दीक्षा भीम शिष्य होते हैं उनका टेस्ट लिया जाता है। कैसे? जैसे पीटर का टेस्ट लिया गया कि उसने डेफनी को बचाया गुरिल्ला से, तो उनका भी अलग अलग तरह से टेस्ट लिए जाते हैं। वो जब वो पास हो जाते हैं तब वो उनके शिष्य कहलाते हैं, वो उनको द्वारा अपनाए जाते हैं। शिष्य के पास हमेशा फ्री विल होती है, मास्टर पर कोई भी जबरदस्ती नहीं होती, वो उनके दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब स्टूडेंट्स रेडी होता है वहीं मास्टर प्रकट हो जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि हमारे जीवन में मास्टर क्यों नहीं आते, ये मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से जब हम तैयार होंगे तभी हमारे पास मास्टर्स आएंगे। फिर वो कहते हैं कि तो फ्रेंड्स जब आप रेडी होते हैं तो मास्टर आ गए। वो कहते हैं, हाँ, अब हम आगे और बढ़ते हैं कि यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि एक व्हाइट हुड ब्रदर्स भी होते हैं, जो उनका ग्रुप होता है, वो धरती पर रहने वाले इंसानों की इवोल्यूशन में, उनकी प्रोग्रेस में सेवा के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। वो लोग धरती ग्रह के से कभी कभी लोगों को चुनते हैं और उनको सेवा का मौका देते हैं। तब आचार्य ने पीटर से कहा कि उन्होंने कहा कि तुम परिदीक्षा भीम बन जाओ। इसमें वो बताते हैं कि शिष्य को पहचानना आना चाहिए कि वो एस्ट्रल वर्ल्ड के स्थायी निवासी हैं या नहीं है, नहीं तो वो गलतफहमी में रह जाते हैं, फिर वो उसको नहीं पहचान पाते तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कौन नहीं है, नींद में कौन से एस्ट्रल ट्रेवल कर रहा है और कौन यहाँ पर परमानेंट है, ये उनको पता होना चाहिए। तो इनमें आपको पहचानना आना चाहिए कि जो मतलब कि जो नींद के दौरान एस्ट्रल बॉडी में होता है उसकी आकृति, शेप, वो कहते हैं क्लियर नहीं होती है, और जो स्थायी निवासी होते हैं उनकी बॉडी आउटर जो होती है उनकी लाइन शेप क्लियर होती है। ये फर्क होता है दोनों में पहचानने में कि हाँ हम ये सही है या ये गलत है। अब वो आगे ये बताते हैं कि शिष्यों से बहुत तरीके से काम करवाए जाते हैं, उनको अलग अलग खंडों में भेजा जाता है।
हमने देखा ना कि वो अलग अलग खंड में जाते हैं, धीरे धीरे जब वो पास करते जाते हैं अलग अलग खंड में जा करके उनको संदेश देना होता है। उन्होंने कह दिया कि आप उनके पास जाओ और उनको ये संदेश दे करके आओ। तो वहां पर क्या होता है कि वो लोग रूप धारण कर लेते हैं, जैसे यहाँ भी भ्रम भरी दुनिया है पूरी भौतिक जगत में, ऐसे ही वहां भी नकली रूप धारण कर लेते हैं लोग। तो आचार्य ने बताया कि ऐसे में शिष्य को असली और नकली की पहचान होनी चाहिए, तभी वो असली शिष्य कहलाएगा। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि वो उन्होंने क्या बताया, वेम्पायर्स भी होते हैं। आपने उसमें देखा, टीवी सीरियल में दिखाया था कि वो लोग खून चूसते हैं, उनके बारे में बताया गया था। तो वो लोग बुरे नहीं होते हैं, वो कहते हैं वो, लेकिन वो क्या करते हैं, चीजें छीनने की कोशिश करते हैं लोगों से, जो उनको अच्छा लगता है वो उनसे छीनने की कोशिश करते हैं और खून चूसते हैं। तो वो कहते हैं कि वेम्पायर्स की, वो किस लिए ऐसे होते हैं, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। वो अपनी इस वेम्पायर जो उनकी इमेज है उस लाइफ से छुटकारा पाने के लिए ऐसा करते हैं, खून चूसना और दूसरों से चीजें छीनना, कि हम कब जल्दी से जल्दी इस लाइफ से आगे बढ़े। फिर वो बताते हैं कि जब तुमने, फिर उन्होंने बताया कि फ्राइडे को तुमने एस्ट्रल ट्रेवल किया था, तुमने वहां देव जगत की ग्रेजुएशन देखी थी। जैसे मधु जी हम यहाँ पर ग्रेजुएशन देखते हैं सेरेमनी, उसमें हमें टोपी वगैरह पहनाई जाती है, कैसे हमारा मतलब वो कहते हैं आपको ग्रेजुएट हो गए हो, आपको क्या कहते हैं उसको, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा मेरे को, कि उनकी प्रोग्रेस के लिए भी आपको टोपी पहनाई जाती है, उनका स्वागत किया जाता है कि आगे आप आगे बढ़ें। तो ऐसा ही सूक्ष्म जगत में भी होता है। वो वहां पर भी जैसे हम अलग अलग खंडों में जा रहे हैं, एक खंड से दूसरे खंड में, तीसरे खंड में, फिर जब देव जगत में जाते हैं तो वहां पर भी उनको टोपी पहनाई जाती है और ग्रेजुएट किया जाता है उनको आगे बढ़ने के लिए, कि अब आप आगे अपनी जर्नी को बढ़ा सकते हैं। फिर वो कहते हैं तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुमने ये ग्रेजुएशन सेरेमनी देखी। जैसे यहाँ एक एक लेवल आगे बढ़ते हैं वैसे ही वहां पर भी होता है। वहां पर किसी प्रकृति आत्मा को देव जगत का सदस्य बनाया जाता है। इस जगह को वो कहते हैं गोल्डन सिटी कहा जाता है। जब वो प्रकृति आत्मा बनाई जाती है देव जगत में तो उसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। ये है फोर्थ डायमेंशन में था ये सब। जिस प्रकार से यहाँ जीसस, जैसे ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जीसस उपदेश देते थे, तो हम ऐसे देख रहे हैं कि वो हमें उपदेश दे रहे हैं। ऐसा ही वहां पर इल्यूजन हो जाता है कि वहां पर आप जाएंगे तो आपको सच लगेगा कि वहां पर जीसस बैठे हैं और वो आपको उपदेश दे रहे हैं। वहां पर ऐसा केवल विचार से ही सब कुछ हो जाता है। आप सोच रहे हैं ना, विचारों से ही आप दूसरों से बातचीत करते हैं और वैसा ही सीन क्रिएट कर देते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सचमुच में हो रहा है। और वहां पर वो लोग सबसे मिलते हैं, जैसे यहाँ से सब लोग हैं, मदर टेरेसा है, एडिसन है, वो सब लोग उनसे मिल करके आए हुए हैं। वो कल्पना मात्र से ही सब कुछ हो रहा है। वहां भी भ्रम भरी दुनिया है, जैसे यहाँ पर है वैसा वहां पर भी है, लेकिन हमें सचेत रहना है। हमें पता नहीं होता, गाइडेंस नहीं होती, तो हम लोग वहां सब कुछ सोचते हैं कि ये सब कुछ सच सच हो रहा है। फिर उन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने तीन तरह की हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया। वो कहते हैं 3 लेवल से कंपेयर किया है। कैसे, जैसे एक तो है ओवरकोट, उसको उन्होंने क्या कहा, फिजिकल बॉडी। फिर उन्होंने कहा जो सूट पहना हुआ है अंदर हमने, उसको कहते हैं एस्ट्रल बॉडी। फिर उन्होंने कहा कि जो अंडर क्लोथ्स होते हैं उनको कहा उन्होंने मेंटल बॉडी बॉडी। तो ये उन्होंने क्लोथ्स के हिसाब से उसको कंपेयर किया है कि ये फिजिकल बॉडी है, ये एस्ट्रल बॉडी है और ये मेंटल बॉडी है। हमें हमेशा मेंटल बॉडी का विकास करते जाना है। उन्होंने ये मेंटल बॉडी पे बहुत जोर दिया है कि हमें इसका विकास कैसे करें। वो कहते हैं इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में बताया कि हमें हॉबीज डेवलप करनी है। अगर हमारे पास कोई भी हॉबी होगी तभी हम आगे जाके इंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा पहले तो सूक्ष्म जगत में जाके कि हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, फिर कितने ही जन्मों जन्मों से हम ये करते जा रहे हैं। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा, आपको लगेगा कि मुझे कुछ करना है, अब आगे तो बढ़ूं मैं, कैसे आगे बढ़ूंगा। फिर वो उसी पे आ जाते हैं कि हमें हॉबीज डेवलप करनी है, कि आपको पेंटिंग सीखें, ड्राइंग सीखें, आप म्यूजिशियन बने, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं वो बजाएं, कोई भी चीज हो। आप ट्यूशंस पढ़ाते हैं, या जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, फिर स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं ना, अलग अलग चीजें कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ऐसे ही हमें
अलग अलग हॉबीज अपनी डेवलप करनी है। किसी को सिंगिंग में शौक है, किसी को वायलिन बजाने में शौक है, तो कोई पोएट्री लिखता है, कोई पोएट्स वो होता है पोएट्री बनाता है। तो वो अलग अलग वहां पर एकेडमी होती है, वहां पर आपका विकास होता जाता है। फिर उन्होंने बताया कि इस तरह से हमें अपना इवोल्यूशन के प्रोसेस में हम आगे बढ़ते जाएं, अपनी मेंटल प्रोग्रेस करते जाएंगे। जब हमारे पास की हॉबीज होंगी, क्या हमारा यही काम है कि खाना सोना और फिर चले जाना? हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमारा क्या पर्पस है? जब आपके अंदर ये आएगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, यहाँ किस लिए आया हूँ, मेरा क्या पर्पस है और यहाँ से जाने के बाद मेरा क्या होगा, तो तब आपकी क्या होगा, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगी, आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ पाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि सैटरडे को वो कहते हैं तुमने मैरी की हेल्प की, और उन्होंने बताया कि आपने 3 लोगों की हेल्प की थी। मैरी की हेल्प की थी उन्होंने, जिम की हेल्प की थी, इरेन की हेल्प की थी, क्योंकि वो हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते थे। तो आचार्य ने क्या कहा कि अब मैं तुम्हें तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, अब तुम इन तीनों को संभालोगे, जब भी इनको जरूरत होगी तो तुम्हें उनको संभालना है, जाना है उनके पास कि वो क्या, उनको मदद की जरूरत है, क्या हेल्प चाहिए उनको। तो उन्होंने उसकी मदद कैसे की, वो कहते हैं कि उनकी मैरी नाम की एक लड़की की तुमने हेल्प की, उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी और उसकी एक बहन भी थी और 7 साल की, तो वो बहुत दुखी थी। तो एस्ट्रल बॉडी में जाकर के उन्होंने उसकी कैसे मदद की, उन्होंने उसको समझाया, एस्ट्रल बॉडी में उसकी माँ से मिलवाया, फिर छोटी बहन को भी मिलवाया, तो उनका दुख कम हो गया। जैसे इनका दुख कम हो गया था, भाई से मिल के आए कि वो खुश है, तो वो उनका दुख जो है कम हो गया और वो आगे अपने जर्नी में आगे बढ़ने लगी। फिर पीटर ने मैरी की एस्ट्रल बॉडी से उन सब से बात कराई, तो वो एक दूसरे से बातचीत करके उनका मन हल्का हो गया। तो ये तो पता चल गया कि उनकी डेथ हो गई है, लेकिन वो उससे मिल सकती हैं, अब उनको ये एहसास हो गया और वो संतुष्ट हो गई। और आचार्य बहुत खुश हुए कि तुमने किसी की सेवा का मौका मिला और तुमने उसके कर रहे हो, तो तुम आगे बढ़ पा रहे हो। फिर वो कहते हैं कि इसी तरह से दूसरों की हेल्प करते रहना, और आचार्य उनसे बहुत खुश थे, पीटर से। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो आचार्य मानस जगत के बारे में बताते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसे जैसे हम इवोल्यूशन की और आगे बढ़ते हैं, हम फिजिकल वर्ल्ड से एस्ट्रल बॉडी में जाते हैं और एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रेवल करके आते हैं। यहाँ हम सब ने जाना कि एस्ट्रल वर्ल्ड में हम क्या क्या करते हैं, ये सब मैंने अभी आपको बताया। वो कहते हैं कि आपकी इवोल्यूशन में कैसे प्रोग्रेस होती है। वो कहते हैं आप एक बेंत की वो जो छोटी छोटी तिनकों से जो है वो एक टोकरी बनाई जाती है, उसको उन्होंने कंपेयर किया कैसे। वो कहते हैं कि एक बेंत की लकड़ियों की जो टोकरी है उसकी प्रोसेस से हम समझेंगे कि कैसे उसका निर्माण होता है, कैसे वो उसका जो 2 अवस्थाएं होती हैं, एक तो प्रारंभिक और एक जब वो तैयार हो जाती है। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि वो एक एक तिनका हम जोड़ते जाते हैं, ऐसे उसको बुनते हैं, फिर वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे हम स्वेटर बनाते हैं, सिलाई लेते हैं, स्वेटर बनाते हैं, वो आगे बढ़ता जाता है, ऐसे ही तिनकों से हम जो है उसको बुना जाता है शुरू से आखिरी तक। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारी आत्मा का मानसिक अवस्था में है, तो उसका विकास में वो कैसे आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे बुनाई का प्रोसेस चलता जाता है, वैसे वैसे एक एक जन्म में हम की बुनाई कर रहे हैं कि हमने अब ये सीखा, फिर हमने ये सीखा, उससे क्या होता है हम और मजबूत हो जाते हैं और परिपक्व हो जाते हैं और ज्ञान का भंडार हमारा बढ़ता जाता है। इस तरह से वो इवोल्यूशन के प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं। जब वो पूरी टोकरी बन जाती है, मतलब हमने पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया है, हर पड़ाव को पार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, जब वो मानस जगत में जाते हैं तो उन्हें बहुत बहुत वहां क्या होता है कि बहुत उनको शांति का अनुभव होता है।
जैसे ही वो उसमें अंदर गए उनको बहुत आनंद आया और बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। क्यों? क्योंकि वहां जैसे हम जाते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, कोई जगह ढूंढते हैं कि हाँ शांति मिलेगी हमको, और हम उसमें कॉजल बॉडी को टच करते हैं। इसी तरह से हमें शांति का अनुभव होता है और हम ध्यान के प्रोग्रेस में आगे बढ़ते हैं, मेडिटेशन की जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा ही उनको शांति का अनुभव हो रहा था। फिर वो बताते हैं कि मानस जगत में क्या हुआ। वो कहते हैं कि ये विचार स्वरूप है। बौद्धिक जगत में ये चीजें समझ नहीं आती हैं। ये चीजें इसलिए कहते हैं, जब हम ध्यान में बैठकर इन चीजों के बारे में हम जब सोचते हैं, जब वो कहते हैं ना विजुलाइज करो या अपने आप अनुभव आ रहे हैं, जैसे उनको पता चलता है, ऐसे ही वहां पर भी तो आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। भौतिक जगत में सब दिखता है हमें भी। जैसे ये टेबल है, हमने देखा कि ये टेबल है, मैं टेबल पे बैठी हूँ, ये मोबाइल है, इसमें मेरा प्रोग्राम चल रहा है, हम सब देख रहे हैं, है ना। चेयर है, मानस जगत में कोई भी चीज वहां पर दिखती नहीं है। यहाँ तो जैसे हमें देख रहे हैं चीजें, वहां पर दिखती नहीं है। तो वो कहते हैं कैसे होता है, जैसे हम फोन पे मैसेज टाइप कर रहे हैं, वो मैसेज तो चल रहा है लेकिन हम उसको देख रहे हैं, लेकिन वो पहुंच गया, है ना। जब वो पहुंच गया तब हमने पढ़ा, तब हमें पता चला कि अ, हमें कुछ दिख नहीं रहा है, पर चेतना वहां पर है। कि मानस जगत में वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन एकदम से जैसे ही हम सोचते हैं वो चीजें विजुलाइज हो जाती हैं। दोस्तों, मानस जगत में अपने विचारों के माध्यम से, अपनी कला में जिसमें हम माहिर होते हैं, उस ज्ञान को दूसरों को देते हैं, पर वो आत्मा अपने मेंटल लेवल के हिसाब से उसे रिसीव करती है। जैसे हम एक क्लास में बैठे हैं, अब मधु जी हमें पढ़ा रही हैं, तो सबकी पावर अलग अलग है ग्रास्प करने की। कोई कैसे सब सोचेगा, कोई कैसे समझ में आएगा, किसी को कुछ अलग से समझ में आएगा। तो यही उन्होंने बताया है कि क्लास में टीचर सबको एक जैसा पढ़ाई कराते हैं, और पर हर स्टूडेंट का मेंटल स्टेट अलग अलग होता है। जैसा उसका मेंटल लेवल होगा, वैसे ही वो उसको समझ पाता है। वो कहते हैं अपने बर्तन के पात्र के हिसाब से हम सब चीजों को ग्रैस्प करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग कम समझते हैं वो मानस जगत में जाते हैं, समझते हैं। जब वो मानस जगत में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो स्वर्ग में आ गए। भाई वो उनका कम समझा, लेकिन जब वो उसमें जाते हैं उनको लगता है कि स्वर्ग में आ गए, उनको बहुत आनंद आता है। और वहां पर क्या होता है कि जो उन्होंने अपने गुरुओं से सुना था, और जो सालों साल वहां पर रहकर वो मजा ले रहे थे सेम विचार रखने वाले इंसान आपस में मिल जाते हैं। जैसे इंजीनियर है तो उसको लगा कि यहाँ इंजीनियर, तो उस लेवल से उससे बात करता है। इसी तरह से डॉक्टर है, डॉक्टर के लेवल पर बात करता है, और अपने विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। विचारों के माध्यम से वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जबकि एक विकसित आत्मा अपने बौद्धिक विकास करता है, ज्ञान को बढ़ाता है, अपनी आध्यात्मिक प्रगति में लगा रहता है। मानस जगत में भी सूक्ष्म जगत के जैसे चेतना के 7 स्तर होते हैं। वहां एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना, कहते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। जबकि वहां के स्थायी निवासी बहुत कम जगह बदलते हैं। वो जहाँ रहते हैं ना, वहीं पर मजा लेते रहते हैं कितने कितने सालों तक। जो ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं वो फिर 4th खंड से आगे जा सकते हैं। यहाँ बताते हैं कि मानस जगत में आत्मा तब तक रहती है जब तक मानस शरीर त्याग करने का समय नहीं आता। तो यहाँ क्या बताया गया कि हम एस्ट्रल वो इतनी बॉडी छोड़ते हैं ना, फिर यहाँ पर वो कहते हैं मानस शरीर भी हमें छोड़ना पड़ता है। उसके बाद एक और बताई गई कि मानस शरीर की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो कहाँ जाता है? कारण जगत में जाता है, जो कि आत्मा का स्थायी निवास होता है, उसका घर होता है। इस बात पर आचार्य पीटर को कहते हैं कि अब हम बुधवार को जो है मानस जगत नगर के दूसरे खंड में जाएंगे। मैं तुम्हें वहां लेकर के चलूंगा, ताकि तुम महसूस कर सकोगे कि मैं शब्दों से नहीं बता पा रहा ये चीजें, क्योंकि वहां की चीजों को और अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। जब वहां जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। और फिर वो बुधवार को आते हैं और वो सो जाते हैं, फिर एस्ट्रल बॉडी में आकर के फिर वो जाते हैं। उससे पहले क्या होता है कि वो उनको बता करके चले गए, फिर पीटर्स हो गए, और वो कहते हैं डेफनी के पास पहुंच गए, क्योंकि उनको एस्ट्रल ट्रेवल करना आ गया था बहुत अच्छे से। फिर वो डेफनी के पास फिर पहुंच गए एस्ट्रल बॉडी में, और फिर वो दोनों वहां से कहाँ गए? 5th स्तर में चले गए, जहां पर उन्होंने क्या देखा
सोने के गेट लगे हुए हैं, सब विजुअलाइजेशन से हो रहा है कि वहां सोने के गेट लगे हुए हैं और उनको खोला तो अपने आप ही खुल गए उनके लिए। और एक गाइड भी उनके पास भेजा गया उनके साथ कि आगे जाओ और एक्सप्लोर करो। फिर वहां उन्होंने देखा कि सड़कें, गोल्ड की सड़कें बिछी हुई हैं, पेड़ों पर कीमती नगीने लगे हुए हैं और पत्तियों पर हीरे, मानिक, पन्ने, मोती सब लदे हुए हैं। इतना सुंदर दृश्य था वहां पर, जैसे क्रिसमस ट्री के टाइम पर होता है, ऐसा सुंदर भव्य दृश्य उन्होंने देखा। और वो मतलब देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। और फिर वो क्या कहते हैं, वहां सब घूमे फिरे, एंजॉय किया उन्होंने, और फिर वो डेफनी के घर वापस आ गए। और फिर वहां पर उनका एक दोस्त भी आया हुआ था डेफनी का, तो उससे डेफनी से मिले। फिर उनका वापस जाने का टाइम आ गया और वो भौतिक जगत में, अपने भौतिक शरीर में वापस आ गए। फिर क्या हुआ, बुधवार को आचार्य आए। जब वो उसमें फिर वो एस्ट्रल बॉडी में आकर के आचार्य से बाहर मिले और वो लोग दोनों मानस जगत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जब पहले जैसे रास्ते पर जाते थे ना, वैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया। कैसे, जैसे वो पहले खंड में गए, फिर दूसरे खंड में गांव में गए थे, फिर तीसरे खंड में उन्होंने एकेडमी देखी थी। एकेडमी के बारे में बताया था कि इतनी सुंदर एकेडमी थी, ऐसे लग रहा था जैसे अंदर जाके उन्होंने फूलों को देखा सजा हुआ, ऐसे लग रहा था कि कहाँ आ गए हैं हम लोग। और एक एक जगह जाकर के कोई डांस कर रहा है, कोई म्यूजिक कर रहा है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा है, अलग अलग एकेडमी में गए और इतनी सुंदर एकेडमी थी। फिर वो उसके बाद फोर्थ खंड में गए थे जहाँ पर परी घाटी थी। वहां पर उन्होंने देखा था म्यूजिक बज रहा है और अपने आप से लोग अलग भी कोई लेडी बैठी है, वो भी म्यूजिक के उसमें उनको सहायता कर रही है। कितनी कितनी चीजें हमने देखी कि सब कुछ हो रहा है वहां। फिर वो फिफ्थ खंड में गए, गोल्डन सिटी में गए, वो सब कुछ देखा उन्होंने। फिर उसके बाद अब वो कहाँ जा रहे हैं, सिक्स्थ खंड में। एक झील, इन सब के होते हुए झील थी वहां पर। फिर उन्होंने वहां पर वो देखा कि एक आदमी बैठा है, वो उन्होंने बताया था ना कि कोई सेरेमनी होगी वहां के लिए, वो म्यूजिक तैयार कर रहे हैं, कुछ वर्ल्ड वार या कुछ होने वाला है, उसमें उसको यूज करेंगे। कि उन्होंने बताया था कि वहां पर वो जब म्यूजिक तैयार हो गया तो उन्होंने ये बताया था कि पितामह की तरह एक आदमी है जिनकी दाढ़ी है, और वो उनको उसको लिया उन्होंने, और वो फिर वहां से चले गए उस म्यूजिक को लेकर के, उस ऊर्जा को लेकर के। फिर उन्होंने वहां पर यूज किया था बौद्धिक वर्ल्ड में। फिर उन्होंने वो आगे कहाँ गए, सेवंथ खंड में पहुंचे। आचार्य ने पीटर के उन्होंने उसके हाथ पकड़े हुए थे कि हाथ पकड़ के रहना। तब उन्होंने देखा वो एक पर्वत की ऊंची श्रृंखला पे खड़े हैं, सबसे ऊपर खड़े हैं, जिसे विश्व दर्शन के नाम से आचार्य जानते थे, क्योंकि वहां खड़े होके चारों दिशाओं में वो सब कुछ देख सकते थे, पूरी दुनिया को देख सकते थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने क्या देखा कि दो इंसानों के शरीरों को बहते हुए देखा वहां पर उन्होंने। जब ध्यान से देखा तो क्या देखा कि वो खाली खोल हैं, आदमी के खोल हैं, दो इंसानों के शरीर हैं लेकिन खाली खोल हैं, उनके कवर दिखाई दे रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि जैसे दो इंसान हैं लेकिन वो खाली खोल के बराबर थे। वो कहते हैं मतलब उनकी चेतना वो मानस जगत में जा चुकी थी। वो कहते हैं ना, पहले वो शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा शरीर छोड़ते हैं, फिर मानस शरीर भी छोड़ देते हैं। तब आचार्य ने बताया कि जब कोई एस्ट्रल से मेंटल लोक में जब कोई जाता है तो उन्हें ऐसे ही अपने शरीरों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। फिर वो कहते हैं कि ऐसे ही वो किसी खोल को जो है ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन पर कब्जा कर लेते हैं लोग। खाली खोल जल रहे हैं, वो उन पे कब्जा कर लेते हैं, तो इसलिए उनको संरक्षण में रखते हैं। और आचार्य उनको किसी संरक्षण में छोड़ करके फिर वो आगे गए, उन्होंने उनको संरक्षण दिया। फिर वो कहते हैं कि फिर वो लेट गए, फिर और हाथ जो है सिर के नीचे ऐसे रख लिए, और फिर आगे की यात्रा पर वो बढ़ने लगे। फिर उन्होंने गाइड किया कि उन्होंने क्या कहा पीटर से कि अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल कर लो इस टाइम, और मन को विचार शून्य कर लो, बिल्कुल पूरी तरह से खाली कर दो, कोई विचार नहीं होने चाहिए। और वो 2-3 मिनट के बाद पीटर को क्या लगा कि आचार्य उनसे कुछ कह रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा था, जबकि कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, बाहर से कुछ आवाज नहीं आ रही थी। यानी वो लोग अब कहाँ पहुंच गए, मेंटल वर्ल्ड में आ गए। जब वो मेंटल वर्ल्ड में पहुंच गए तब उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो क्या महसूस किया उन्होंने, वहां ऐसा गहरा सन्नाटा था, बिल्कुल मौन था वहां पर। उन्होंने देखा वहां पीटर को अपने
आगे पीछे उनको कुछ भी दिखाई ऐसे लग रहा था कि चारों तरफ जो है विचार स्वरूप सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो मुड़ भी नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उनको चारों तरफ सब कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसे करके जैसे मुड़ना भी नहीं पड़ रहा था कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर वो पीछे अपने आप ही उनको सब कुछ दिख रहा था कि चारों ओर उनके पास कुछ है। वहां अलग-अलग कलरफुल चीजें उनको दिखाई दे रही थी, जो लगातार अपना रूप बदल रही थी। लेकिन कुछ भी उनको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों एक दूसरे से के विचारों के माध्यम से, वो विचारों के माध्यम से बात कर रहे थे एक दूसरे से। ये सब चीजें जैसे एक मूवी है लॉ ऑफ इटर्निटी, तो ये सब आप लोग जरूर देखें। ये कहते हैं बहुत अच्छी मूवी है। जो जीवन हम भौतिक वर्ल्ड में जीते हैं, वैसे ही एस्ट्रल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड में हम ऐसा ही जीवन जीते हैं। हम सोचते हैं कि डेथ के बाद हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, लेकिन नहीं, जब हम वहां जाएंगे तो वहां पूरी जिंदगी रहती है एस्ट्रल वर्ल्ड में। वो कहते हैं इस मूवी में सब कुछ दिखाया गया है कि इस प्लेन से जाकर दूसरे प्लेन में जाके मदर, जैसे वो उसे मदर टेरेसा से मिले, थॉमस एडिसन से मिले, साइंटिस्ट से मिलते हैं जिनके काम कुछ बाकी रह जाते हैं, रहते हैं, तो वो वहां जाकर के उनको पूरा करते हैं। वो सब उनसे मिलते हैं। जब आप एस्ट्रल वर्ल्ड में जाओगे तो वहां की लाइफ भी बहुत सुंदर है। फिर कहते हैं कि आप यहाँ धरती पर क्यों आते हैं? वो कहते हैं बार बार धरती पर हम क्यों आते हैं? वो कहते हैं क्योंकि अर्थ में आप थोड़े समय के लिए बहुत कुछ सीख करके जाते हैं यहाँ से, क्योंकि अपना सोल प्लान लिख करके आते हैं तो हम बहुत कुछ सीख करके जाते हैं। और वहां पर जो है हम लंबे लंबे समय तक इंजॉय करते रहते हैं, और वहां सीखते हम थोड़ा कम है। इंजॉय तो करते हैं, सीखते भी हैं, और लेकिन कितनी लाइफ हम जीते ही रहते हैं, जीते ही रहते हैं। फिर हमें लगता है कि हाँ नहीं, हमें अर्थ पे जाना है, फिर वो हम भौतिक वर्ल्ड में वापस से आते हैं, जन्म लेकर के आते हैं। फिर जब वो मेंटल उसमें गए वर्ल्ड में, तो उन्होंने देखा कि वो एक दूसरे से विचारों के माध्यम से बात कर रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि इस खंड में जैसे वो पहले जैसे था सब कुछ, यहाँ पर वो एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे हैं, मेंटल लेवल पर बात करते जा रहे हैं। पर यहाँ आकृतियां पहले खंड से साफ थी, जिसमें आचार्य ने पीटर से कहा, कोई ऐसा, वो कहते हैं कोई ऐसा विषय चुनो जिसके बारे में तुम यहाँ के स्थायी निवासी से बात कर सको, पूछ सको उस विषय के बारे में। तो पीटर ने धर्म का विषय चुना। उन्होंने धर्म के बारे में उनसे बात की, चुना तुलनात्मक धर्म, और तुरंत ही उन्होंने जैसे ही पूछा तो उनके जवाब भी मिल गया। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा धर्म क्या है? पीटर ने कहा कि उनसे पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है? पीटर ने कहा कि मैं रोमन कैथोलिक हूँ, पर कट्टर नहीं हूँ। वो कहते हैं कि सभी धर्मों में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जाते तो सब एक ही जगह पर है, एक ही चीज पर जा रहे हैं सब लोग, कि हमें परमात्मा से मिलना है और हमें अपने आप से मिलना है। सब प्रेम की बात करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि सभी धर्मों की अलग अलग विशेषताएं हैं, सभी धर्म की सच्चाई एक ही है। तो दोस्तों, चाहे कोई, वो कहते हैं चाहे कोई सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब धर्मों की मूल बातें सेम ही होती हैं। और ये विचार आया कि ईसाई धर्म का मूल विचार क्या है? प्रेम। वो लव पर फोकस करते हैं। दूसरों के साथ प्रेम और करुणा रखना उनका स्वभाव बन जाता है। वो कहते हैं बौद्ध धर्म का क्या मूल है? वो कहते हैं ज्ञान। बौद्ध धर्म में अब हमें क्या मिल रहा है? विजडम मिल रहा है। हम आनापान सती ध्यान कर रहे हैं तो हमें कितना ही विजडम मिलता जा रहा है। जब हम बुद्ध की शिक्षाएं पढ़ते हैं तो हमें विजडम नॉलेज मिल रही है, जिसमें कर्मों के महत्व को कर्मों के को महत्व दिया गया है। और श्री कृष्ण के अनुसार हिंदू धर्म का मूल क्या है? अपने दिल की शुद्धता और हृदय की पवित्रता और शुद्ध आचरण। फिर वो कहते हैं इस्लाम में मोहम्मद द्वारा मूल क्या बताया गया? हिम्मत को। वो कहते हैं कितने कट्टर होते हैं मोहम्मडन्स, तो वो बताया गया है। पारसियों का क्या मूल है? पवित्रता। फिर उन्होंने बताया धर्म परिवर्तन के बारे में। वो कहते हैं आपको अपना धर्म परिवर्तन कभी नहीं करना चाहिए। लोग पीछे पड़ जाते हैं कि धर्म परिवर्तन करो, धर्म परिवर्तन करो, तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
जब कोई बहुत ही ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको हाथ की धर्म परिवर्तन करना है, आप बहुत फंस गए हैं, तब आपको धर्म परिवर्तन करना है, नहीं तो बिल्कुल भी धर्म परिवर्तन नहीं करना है। फिर आचार्य ने, और यहाँ पर क्या बताया गया कि कर्मों पर बहुत महत्व दिया गया है कि आपके कर्माज कैसे हैं। वो कहते हैं आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, मधु जी को अच्छा अच्छा तो बोलते जा रहे हो, लेकिन अंदर से तुम्हारे फीलिंग्स जो है, आपके जो है सोच जो है उनके नेगेटिव आ रही है, तो आपके कर्माज वो हो गए, नलीफाई हो गए, कुछ नहीं होगा उनका, फिर आप बुरे कर्मों में फंस जाएंगे। तो आपकी सोच भी, विचार भी, जो आप बोल रहे हो, सब कुछ जो है सेम होना चाहिए, बाहर से और अंदर से एक जैसा होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अब वो कहते हैं अब चलने का समय हो गया है। आचार्य ने जब पीटर को कहा, तो इससे ज्यादा तुम्हारी चेतना और नहीं ग्रास्प कर पाएगी, बहुत आज सीख लिया तुमने, कहते हैं अब वापस चलते हैं। फिर पीटर ने कहा लेकिन मुझे ना किसी मतलब म्यूजिक, यहाँ कोई म्यूजिक नहीं होता क्या, एकदम से उन्होंने बोला कि वो कहते हैं तुम जैसा म्यूजिक चाहते हो वैसा तुम विचार करो, उसको बनाओ, वो तुम्हें सुनने को जरूर मिलेगा, उससे या फिर उससे रिलेटेड आपके पास मैसेज आ जाएगा। पीटर ने जैसे ही विचार के रूप में एक संदेश भेजा और म्यूजिक सुनना शुरू हो गया, उनको बहुत सुंदर म्यूजिक सुना उन्होंने, चारों ओर से म्यूजिक की ध्वनि सुनाई देने लगी उनको। वो क्या हो गया, मंत्रमुग्ध हो गए, ऐसा म्यूजिक मैंने कभी सुना ही नहीं, ऐसा म्यूजिक स्वर उन्होंने, जैसे कितना सुंदर, कानों को इतना अद्भुत लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था उनको कि वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन आचार्य ने कहा पीटर अब हमें वापस जाना है, और वो अपनी यात्रा पर वापस निकल पड़े और सूक्ष्म शरीर में वापस आ गए, और फिर उसके बाद भौतिक शरीर में। तो दोस्तों आपने देखा कितने तरह का ट्रेवल पीटर कर रहे थे, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, फिर मानस शरीर, और अब वो भौतिक शरीर में वापस आ गए हैं। और अब क्या हुआ कि वो फिर से नींद से जागे, तो उन्होंने अपने सारे अनुभवों को लिख लिया। फिर दोबारा से वो सो गए क्योंकि बहुत थक गए थे, फिर सो गए। शरीर से फिर वो बाहर आए ना दोबारा से, फिर एस्ट्रल बॉडी में आए, तो उन्होंने फिर क्या देखा कि रूम में वापस आने पर चार्ल्स उनको दिखाई दिया, उनका भाई। तो उसने कहा कि चार्ल्स को जैसे ही देखा वो खुश हो गए। फिर उसने कहा कि चलो मैं आप तुमको ना ये क्या कहते हैं घुमाने ले चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया। तो उसने वो बना क्या कहते हैं एरोप्लेन बनाया, वैसे विजुलाइज किया, एरोप्लेन आ गया और वो दोनों खूब घूम करके वहां से वापस आए, पूरा ऑस्ट्रेलिया उसको घुमा दिया पीटर को, और वो बहुत खुश हुए अपने भाई के साथ ये यात्रा करके। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने देखा कि मैरी मैरी उनको याद कर रही है हेल्प के लिए, उसको जरूरत थी। तो पीटर ने मैरी की से कहा जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, क्योंकि उनको वापस से हॉस्पिटल जाना था और इस तरह से उनको कोई काम था, तो उन्होंने दोबारा से बुलाया। फिर पीटर ने गए उनके पास और पीटर ने क्या कहा कि तुम्हें जब भी जरूरत हो तुम मुझे याद करना, पूरी शक्ति लगाकर मेरे बारे में सोचोगी तो मैं विचार स्वरूप बनाओगी, जैसे ही मैं हेल्प करने के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर उनको पीटर को अपने शरीर में वापस आने का कॉल आ गया दोस्तों, और वो उनका शरीर जहाँ था कोलंबो में उनका शरीर पड़ा हुआ था, वो वहां पर पे अपने शरीर में वापस आ गए। तो ये दोस्तों हमारा था चैप्टर 10, यहाँ पर हमारा चैप्टर 10 खत्म होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर्स, जो भी कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। बहुत सुंदर ऋतु जी, आपने बहुत अच्छे से इस चैप्टर 10 का स्वाध्याय किया और थैंक बहुत सारी चीजें जानने को मिली हम सबको। वंडरफुल, इट वाज रियली वंडरफुल। एंड हम थैंक सब यू। ने आज ये जाना कि जब हम एक एक खंड करके जाते हैं ऊपर, तो हमारे कैसे अ, हम आगे बढ़ते हैं, कैसे हमारा शरीर जो है खोलों के रूप में निकल जाता है और उसका ध्यान रखना पड़ता है, इसको सिक्योर रखना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमने जाना। और अच्छी बात यह है कि जैसे कि हम ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, जब हम सपने देखते हैं तो हमें क्या लगता है, सपनों में हम कभी किसी से बात कर रहे होते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है, बट जब आप और भी कई बार जब आप जैसे से ध्यान के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एबिलिटीज आने लगती हैं, और ये एबिलिटीज हमें साइकिक एबिलिटीज के रूप में होती है, जो हमें टेलीपैथी भी सिखाती है। तो हम माइंड से बात करना शुरू कर देते हैं। तो जो ऊपर के तलों की जो बातें हैं एस्ट्रल वर्ल्ड की, उसमें खासकर जब वो ग्रेजुएशन की बात होती है,
तो जब हमने चैप्टर 9th पढ़ा था उसमें भी यही था, जब ग्रेजुएशन होते हैं तो वो देव दूत जो है वो सब आकर उनको ग्रेजुएट कर रहे हैं, और बोल तो कोई कुछ भी नहीं रहा है, संगीत की ध्वनि भी बोलने से शुरू हो गई, और उन्होंने माइंड से माइंड बात कर रहे हैं बेसिकली। और एक और जगह था जहां पर आचार्य को कोई चीज चाहिए होती, हॉस्पिटल में आसपास कुछ बैठने के लिए नहीं था, तो वो अपने एक स्टूल को निर्मित करते अपने विचारों से, और उस पर बैठ जाते हैं। तो बेसिकली आपको यही बताया जा रहा है इस आत्मा की यात्रा बुक के द्वारा कि एस्ट्रल वर्ल्ड जितना, अगर हमें, जैसे ऋतु जी ने बीच में कहा था कि अगर हम सबको पता होता कि हमारे लव्ड वंस जब हमको छोड़कर चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, आत्मा तो निरंतर चलती रहती है, और वहां पर एस्ट्रल वर्ल्ड में हम जाकर बहुत खुशी से रहते हैं। अगर ये हम सबको, फिजिकल बॉडी वाले हम सब इंसानों को पता रहे तो हम शायद दुख ही ना करें किसी भी चीज का। मगर ये जानकर इतनी सारी चीजें हमें समझ में आई कि हम अपने विचारों को किस तरह से यूज करके, और कितना एस्ट्रल वर्ल्ड में कितने सारे मास्टर्स होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। हमें सीखने के लिए अपने आप को रेडी करना है, तो जब हम रेडी हो जाएंगे, मास्टर अपने आप रेडी हो जाएंगे, हमारे सामने आ जाएंगे। तो आज हमने बहुत कुछ जाना। थैंक यू सो मच ऋतु जी। अगर किसी को कोई भी शेयरिंग है तो आप सब प्लीज अपने हैंड रेस करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऋतु जी से। और थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल स्वाध्याय ऋतु जी। यस सुनीता जी, आत्मवंदन अनम्यूट कर दें आपको, या हाँ हो गया। जी जी। थैंक यू आत्मवंदन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। बहुत ही अच्छा ऋतु जी, बहुत अच्छा बताया आपने स्वाध्याय। मजा आ गया, सब रिवाइज हो गया एकदम। करेक्ट। ये बुक इतनी अच्छी है कि जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार कुछ ना कुछ नया पता चल जाता है, नया सीखने को मिल जाता है। इतनी अच्छी बुक है ये। और करेक्ट, ये बिल्कुल जो आज आपने ऋतु जी ने हमको बताया उसमें मेरे को भी ऐसा रियलाइज हुआ कि कुछ चीज मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं, हो सकता है उस समय मेरे को लगा कि ड्रीम वर्ल्ड में हूँ। बट आज जब वो ऋतु जी बता रही थी और साथ साथ में मैं बुक को पढ़ती जा रही थी कुछ कुछ चीजों को, तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो झील बताई गई है जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, तो ऊपर के खंडों की जो झील होती है 7वें खंड की या 6वें खंड की, तो बेसिकली आई थिंक आई हैव ट्रैवल्ड। मुझे ऐसा लगा अभी एक एक सेकंड को ऐसा लगा कि मैंने वो किया था ट्रैवल। और इतना अब मैं उसका, जब मैं, अगर मैं व्याख्या करूं उसकी, तो नीले कलर की झील थी, नीली कलर की झील, इंडिगो ब्लू कलर की झील, और ऐसे सुंदर सुनहरी लाइट्स लगी हुई थी, और और एक नाव थी और उसमें नाविक चला रहा है, और इधर से आ रही है नाव और जा रही है, और मतलब जैसे वो अगर हम राजा महाराजा के कपड़े देखें उस तरह के कपड़े पहने हुए थे वो। तो अब जब उन्होंने आज ये बता रही थी तो मुझे वो मतलब मैं रिकॉल कर पाई उस चीज को, याद आया मुझे कि शायद मैं भी उस तरह से, हम एस्ट्रल वर्ल्ड में गए थे। और जैसे और आगे जाके हमने पढ़ा जाना, तो माँ के पेट में जब एक बच्चा आता है तो उस हर 7 साल में उसकी एक ग्रोथ होती है बेसिकली, 7वें महीने में भी, और उसके बाद है ना हम सब करते। तो हमारा एक एक शरीर जो है 7 साल के बाद डेवलप होता है, 7 साल के बाद। तो मानस शरीर भी तब डेवलप होता है। तो सोचिए कि 7 के बाद 14 साल टीनेजर बन जाता है, 14 के बाद फिर 7, आप जोड़िए 21 साल। 21 साल, तो 21 साल के बाद फिर 7 साल जोड़िए, तो एक एक करके शरीर भी इस तरह से। तो जब हम 42 या इसके करीब आते हैं, तो आप समझिए कि हमारा मानस शरीर तब डेवलप होता है, उसके बाद होता है। इट इज सही बात है। सो वंडरफुल टू नो। इसीलिए बोलते हैं कि एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है। तो जो एक्सपीरियंस 15 साल वाले को वो 30 को नहीं है, और जो 45 वाले को वो 30 वाले को नहीं है। बिल्कुल। तो भौतिक जगत में यही हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस में और तुम्हारी एज में भी बहुत फर्क है। तो वो मानस तरीके से भी सोच सकते हैं और भौतिक तरीके से भी, तो वो है ही है, एक्चुअली है। और हमारी आत्मा का ज्ञान जो है वो भी निकल के आता है, जो जो मैं महसूस कर रही हूँ कि पल बिल्कुल पल सही वो बात है। निकल रहा है, और वो चीज हम सब महसूस कर रहे हैं। सो इट वाज अ वंडरफुल जर्नी ऋतु जी, आपने हमें एक जर्नी के रूप में हमें, आप कहाँ से कहाँ लेके गए। सो बहुत जर्नी मजा बहुत ब्यूटीफुल लग रही है ना अब। जीना और अच्छा लग रहा है।
बिल्कुल, क्यों नहीं। और हमने इतना और करते जा रहे हैं ना, कभी स्वाध्याय कर रहे हैं, कभी मेडिटेशन सीख रहे हैं, इसमें अलग अलग चीजें सीखते जा रहे हैं। और इसीलिए जो आपने अनुभव के बारे में बताया, अनुभव भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कई लोग बोलते हैं कि हमें विजन दिख रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं। सभी कुछ महत्वपूर्ण है, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, किसी का एक्सपीरियंस बॉडीली हो या मन से हो या आपके विजन के रूप में हो, सभी कुछ उतना ही जरूरी है। तो मैंने जो 2-3 ड्रीम दिखे हैं मधु जी, वो मुझे भूलते नहीं है, करेक्ट। रोज मुझे याद आता है। वो एस्ट्रल ट्रेवल ही था, मतलब वो ड्रीम्स इतने अलाइव हैं, इतने मतलब ऑथेंटिक अब तो लगने लगे हैं ये सब बुक्स पढ़ने के बाद। करेक्ट। लेकिन लगता है कि हाँ, हम सब जो बताया जा रहा है वो सच में नहीं होता है बुक्स में, होता है। कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं लिख के भेज दी गई है। बिल्कुल। आप तैयार हो गए हो, मास्टर आ रहे हैं। हाँ, बस हम सब अभी उस पायदान पे हैं जहां पर हम अभी हमने पहली एस्ट्रल वर्ल्ड की पहली कक्षा हमने पार की, तो पार भी बस नहीं बस करने करेंगे। कर रहे हैं, पार हमने नहीं की है, शुरुआत की है। शुरुआत की है, ऐसा बोलना चाहिए। तो अब हमें टाइम लगेगा, लेकिन हम सब रेडी हो जाएंगे तो मास्टर्स भी अपने आप ही आकर हमको आगे लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी आपका। मास्टर्स किसी और का भी अगर कोई एक्सपीरियंस है या आप कोई क्वेश्चन या आंसर्स आपको चाहिए हैं, तो क्वेश्चन अगर है तो आप अपने हैंड रेस करें और क्वेश्चंस पूछें। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी। मधु जी एक चीज, हाँ, एक मिनट, अनम्यूट करें, सॉरी। हाँ, आप अनम्यूट कर लें। सुनीता जी अनम्यूट कर लें। जो हम डेली मेडिटेशन में बैठते हैं जी और एकदम कुछ कुछ झलक झलक सा दिमाग में चलता रहता है, मतलब जी वन बाय वन पास ऑन होता रहता है, तो वो हमारे अपने थॉट्स हैं, हमारी अपनी फीलिंग्स हैं, या कि वो विजन है, मतलब वो विजन ध्यान होते के हैं, अनुभव। विजन ही होते हैं। लेकिन कई बार हम हमारी जो पिछले जन्म में जो कुछ भी हमने किया, कई बार तो वो भी घूम रहा होता है, हम उसको रिसीव कर रहे होते हैं, या फिर इसी जन्म का है और वो हमें अचानक से दिखने लगता है। तो वो आप खुद ही महसूस कर पाएंगे कि वो इस जन्म का है या आपके। कई बार ऐसा होता है ना, हमने देखा ही नहीं वो सब चीजें, और हो सकता है कि आने वाले समय में हमें जो चीज होने वाली है वो हमें अभी दिख जाए। ये कई बार होता है। और कई कभी बार कभी ना हमारे, कुछ लिंक नहीं होता है, जैसे हाँ, लिंक अभी नहीं होता अभी है। क्या दिखा कि अभी अभी नहीं, मतलब कल परसों में मैंने देखा था कि अभी कोई दूसरे गॉड थे, पल भर में वो गणेश जी हो गए, पल भर में वो हनुमान जी हो गए, फिर पल भर में मुझे बजरे की रोटी और गुड़ दिख गया। मतलब कहीं लिंक नहीं होता है, एकदम अलग टॉपिक होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे सब पास्ट लाइफ में हम बहुत कुछ कहाँ कहाँ से करके आए हैं और क्या क्या चीजें हमने की हैं। एक तो हम वो सब चीजें रिसीव कर रहे होते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, विजन में हमको मास्टर्स हमें बहुत कुछ दिखाते हैं। तो अगर हमने किसी चीज का इंटेंशन डाला है कि आपको देखना था, आपको देखने का मन है, तो वो आप बकायदा मास्टर्स वो आपको दिखाते हैं। अब जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल, ये बाकी लोग जो आज स्वाध्याय सुन रहे हैं उनको ये बात नहीं पता होगी, लेकिन पिरामिड के ऊपर मैं किसी एक दिन क्लास ले रही थी और मुझे अचानक से उन्होंने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे, जो जिस इंसान ने बनाया है, प्रिंस ऑफ खुफू, तो उनका बहुत बड़ा पिरामिड है गीजा में। तो वहां पर अगर आप जाके देखें, गुफू करके जगह भी है शायद, तो वहां पर इजिप्ट में उसका पिरामिड जो है जिन्होंने बनाया है, तो 7 वंडर्स में उसको शामिल किया गया है, उस उन इंसान को, उनका स्टैचू भी है। तो ये बात मुझे नहीं पता थी, बिल्कुल नहीं पता थी। जब मैं मेडिटेशन में बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरी एस्ट्रल बॉडी जैसे ऊपर तैर रही हो, ऐसे जा रही हो, और नीचे किसी का स्टैचू हो ऐसे करके, और मैं उसको ऊपर से देख रही हूँ। तो मैं ये समझ नहीं पाई कि क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं एस्ट्रल नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा लग रहा था। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हम कई बार करते हैं, हम अनकॉन्शियसली कर जाते हैं, और कई बार हम कॉन्शियस होके नहीं कर पाते। तो वो मैंने यस। अनकॉन्शियसली करा, मुझे पता नहीं। और जब मैं वो चीज बस विजन रह गया मेरे दिमाग में। अब वो मैं भूल गई। उसके बाद मैं सोची ठीक है, कुछ देखा होगा मैंने, पता नहीं। बट नेक्स्ट दिन जब मैं, और 2 दिन के बाद मेरी क्लास थी, तो एक दिन पहले मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि मैं कुछ बताने के लिए और क्या बता सकते हैं। वो तब मैंने वो वीडियो देखा जहां पर वही स्टैचू देखा मैंने, और वही स्टैचू उसी रूप में रखा हुआ था। और मैं देख रही हूँ, मैं यूट्यूब पे ऐसे देख रही हूँ सेलफोन के साथ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि दैट मास्टर केम इनटू माय मेडिटेशन एंड ही टोल्ड मी
कि मैं ही हूँ वो 7 वंडर्स बनाने वाला इंसान। और बकायदा मैंने, और ये तो चलो स्टैचू देखा था, और एक उसमें ऐसा भी आया उसके बाद कि वो मैंने उनका चेहरा भी देखा, रियल फिजिकल फेस देखा। फिजिकल हमारी कैसी स्किन होती, तो उनकी हल्की सी गेहुए रंग की स्किन थी, ब्राउनिश, और दाढ़ी थी, ब्लैक दाढ़ी थी उनकी, और एक कैप लगा हुआ था। तो जैसे वो वहां स्टैचू में, वो तो एक मिट्टी का स्टैचू है, एक ही कलर में है हर चीज, मगर ये फिजिकल रूप में दिखा था। तो आप समझ रहे हैं कि ये सब हम देखते हैं, हमें बाद में पता चलता है अच्छा ये मास्टर्स ने दिखाया। तो हो सकता है जो आप देख रहे हो, इसलिए कई बार बोला जाता है कि आप लिख के रखिए, क्योंकि क्या होता है जब हम लिखते हैं एक्सपीरियंसेस, कई बार मैं भी नहीं लिखती हूँ और कुछ वो लिख, लिंक बनता है। हाँ, तो क्या होता है एक जैसे बाद में रियलाइज होता है। हाँ। इंट्यूशन अगर हम यूज करते हैं अपना, हमें कोई किसी चीज का इंट्यूशन आया और हमने यूज किया वो इंट्यूशन, तो क्या होगा, बार बार आपको, अब क्या हुआ, आप इंट्यूशन यूज कर रहे हैं, मतलब जैसे कैसे बोले, पानी खत्म हो जाता है फिल्टर में, या हमने पानी करा, अब आपने खत्म हो गया, आपने पी लिया, अब आप क्या करोगे, फिर से भरोगे। तो वैसे ही हम और इंट्यूशन रिसीव करते हैं। अभी हमने ये यूज कर लिया, अगेन वी आर गोइंग टू रिसीव दैट दूसरा इंट्यूशन, फर्दर मोर। फर्दर मोर। और वैसे ही उसी के साथ जो अभी आपके विजन होते हैं, अगर आप लिखते हैं तो हमें और विजन आते हैं। इसलिए बोलते हैं ड्रीम जर्नल बनाओ अपनी, इसलिए लिखो। कई बार हम आलस कर जाते हैं, आलस कर खासकर देते हैं तभी बुक एक्चुअली। लिखोगे, अनुभव लिखोगे तभी तो बुक लिखेंगे। वही वही बात है। तो इसलिए वो, इसलिए बार बार महसूस हो रहा है कि नहीं, हमें लिखना चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और मास्टर्स हमें हेल्प करते हैं। हम रेडी नहीं होते हैं क्योंकि हम लिखना नहीं चाहते, हम आलस कर जाते हैं, और इसलिए आलस ना करें मास्टर्स। सो वो मुझे वंडरफुल। विजन ड्रीम में ही दिखा था कि मुझे इतने सारे ग्रीन प्लांट्स दिख रहे हैं और मैं प्लांट्स लगाने चाहिए मुझे। वो मुझे मतलब अर्थ से एक तरीके से वो मेडिटेशन में मैसेज ही था। ग्राउंडिंग उसके के लिए। बाद ही मैंने सारी चीजें लाई, पालक लगाया, मेथी लगाया, ये किया वो किया। तो वंडरफुल वो वंडरफुल। जैसे ही मुझे था दिमाग में। बहुत अभी मुझे एक बचा हुआ है वो बेम्बू प्लांट जो होता है, बांस वाला ट्री, वो लाने के लिए। वो मुझे यहाँ नर्सरी में मिला नहीं, दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। मिल जाएगा, जरूर मिलेगा आपको। सो वंडरफुल थैंक यू, मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और अर्पिता जी, आशा जी, प्रतिभा जी, गजेंद्र जी, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछें। और भी मास्टर्स हैं सब, आप पूछ सकते। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी, थैंक यू, थैंक यू। सो मास्टर्स, किसी और का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है? नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, बट थैंक यू सो मच ऋतु जी, आज का बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा। वी लर्न सो मच, थैंक्स टू यू। हमने आज इतना सुंदर, हमें स्वाध्याय सुनने को मिला और ज्ञान मिला हमें। थैंक्स हम टू ऑल पहले भी, मास्टर्स। मुझे याद आ रहा है जैसे हम पहले सपने आते थे, सपना सोचिए या एस्ट्रल बॉडी सोचिए, वो हम पूरा सीन देखते थे। जैसे कोई मेरी दादी जैसे नहीं है, चाची नहीं है, तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, पूरा हमें सपने में आ रहा है। लेकिन अब रियलाइज हो रहा है कि शायद वो एस्ट्रल बॉडी में हम जा करके उनसे मिल करके आए हैं, क्योंकि वो पूरा सीन होता था। और फिर सुबह हम भूल जाते थे, लेकिन काफी थोड़ी बहुत चीजें हमें याद रहती थी कि अब हमने ये चीज देखी थी आज। लेकिन अब वो विजन्स वगैरह सब खत्म हो गए हैं। बिल्कुल। फिर हमने कहा विजन नहीं आते, कुछ नहीं आते। कहते तुम पहले, जैसे राम राजू सर कहते हैं ना कि हमारी तीसरी आंख पहले ही खुल चुकी थी। तो हाँ, इसलिए क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास ये सारी एबिलिटीज होती है, हमारी अतीन्द्रिय शक्तियां हमारे पास ही हैं, कोई लेके नहीं आता या बंद नहीं होती। लेकिन जब हम बच्चे के रूप में रहते तो हम बहुत प्योर रहते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता, इसलिए हमें हर चीज दिख रही होती है। इसलिए कई बार बोलते हैं ना, देखो छोटा बच्चा अकेले हंस रहा है, खिलखिला रहा है, या तो कभी रो देता है, तो हो सकता है कुछ किसी ने डरा दिया, ऐसा भी बोलते हैं। हर चीज होती है, छोटा बच्चा हर कुछ देख पाता है। धीरे धीरे क्या होता है, हमारे खान पान हमारी के माँ कारण, परेशान करती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। हाँ, और हमारा जो खान पान है, और एक तो हमारी जो माँ बाप के साथ जब हम रहते हैं, कई बार हमको ऐसा कहा जाता है कि अरे तुम इमेजिन कर रहे हो, तो हम जो हमारी शक्ति है उस पे हम विश्वास नहीं रखते हैं, और जो कोई कह रहा होता है वो उस बात पे सोच के कि चलो हमने जो देखा या जाना वो सब गलत था, इसलिए हम उस पे उसको उसको फेथ नहीं करते हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं करते, तो हमारी वो जो शक्ति है वो दबने लगती है। इसलिए कहा जाता है इंट्यूशन यूज करो, अपना विजन अगर आ रहे हैं तो उसको भी लिखो, उसको भी यूज करो। तो हर शक्ति जो है आपको मिली है, ऐसे ही नहीं मिली है, आपने उस पर काम किया है और आपके साथ रहती ही है हमेशा। सो वंडरफुल। आशा जी, आपको, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर ले, अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट तो कर लिया है। हाँ, अनम्यूट करा है, आपका वायर शायद काम नहीं कर रहा है,
या वायर लगा नहीं है? वायर हटा के बात करो आप एक बार, ईयरफोन हटा के बात करें। वायर भी नहीं। कोई बात नहीं, शायद म्यूट हो गया है कि क्या। नहीं, वॉल्यूम हाई करिए। कोई बात नहीं, नहीं आ रही। आप लिख दीजिए, मैं पढ़ दूंगी। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। बहुत सुना, अच्छा उनको लगा। भी अच्छा लगा वो बोल रही है। थैंक यू आशा जी। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू। सो मास्टर्स, या अर्पिता जी का कोई प्रश्न है क्या? अर्पिता जी आप पूछना चाहेंगे? अनम्यूट कर लें अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं। आत्मवंदन अर्पिता जी। आत्मवंदन मधु जी। अच्छा लगता है आपके ये ध्यान में बैठने के लिए, लेकिन फोकस कभी होता है कभी नहीं होता है। कभी होता है तो like 5 minutes and then I'm going everywhere, my mind is going everywhere and then it's just coming back and I don't know, it's really hard to focus. आपको बेसिकली, जैसे हम, मेरे को जो पता है, आप जब काम कर रहे हैं तो आप दिन भर बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, चाहे हम घर में रह के काम करें या बाहर। अगर आप बाहर जा रहे हैं, घर का भी काम कर रहे हैं, बाहर का भी कर रहे हैं, और वहां पे भी आपका दिमाग काफी बिजी है, तो वो दिमाग को शांति नहीं है। तो जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो शुरू शुरू में आप कब से ध्यान कर रहे हैं? It's been 1 month. 1 मंथ हो रहा है ना आपको? 1 month हो रहा है। मतलब 1 महीने से आप ध्यान कर रहे हैं एग्जैक्टली, राइट? राइट। जी। तो अपने आप को समय दें। आप ये, जैसे एक एग्जाम्पल है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में रोम खड़ा नहीं हुआ, ताजमहल भी एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। तो हमारे अंदर के जो विचार है एक दिन में कैसे जा सकते हैं? इट विल टेक टाइम, 1 महीना भी। कई लोगों के, अभी देखिए हम लोग भी, अब हम कंटिन्यूसली, अगर हम, मैं बोलूं तो हम 1 साल से कंटिन्यूस ध्यान कर रहे हैं, बल्कि उससे पहले से ही मैं कर रही हूँ, बट मेरे को 5-6 साल हो गया और बचपन से ही करते आ रहे हैं, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। मगर विचार तो आज भी आते हैं, चाहे अच्छे हो बुरे हो। हम अपने विचारों पे खुद ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए धीरे धीरे अपने आप को वो मौका दें कि हर इंसान में कुछ ना कुछ गड़बड़ी, हम गड़बड़ी नहीं, मतलब कैसे बोले, नेगेटिविटी हम ही पैदा करते हैं, पॉजिटिविटी भी हम ही पैदा करते हैं। तो हम अपने आप को मौका दें। ये बिल्कुल भी नहीं सोचे कि हमारे पास ये शक्ति नहीं है। हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, जो हमारे भीतर है ना शक्तियां, उनको जागृत करने की जरूरत है। बस वो है हमारे पास। वही आज बात कर रहे थे कि हम सब सुबह भी जब हमने ध्यान किया तभी भी, और अभी भी, मतलब कल आप लोग के इंडिया टाइम, कल और आज, अब हम मेडिटेशन के साथ साथ हमने आज स्वाध्याय भी किया। तो अब जब एस्ट्रल वर्ल्ड की जो बुक, हम ये जो एक आत्मा की यात्रा, अ सोल्स जर्नी, अगर आप हो सके तो आप ये बुक भी पढ़िए कभी, अगर हो सके तो। नहीं, आई हैव इट एंड समटाइम्स मैं क्या कि उसके टाइम नहीं होता है तो मैं रिकॉर्डिंग चालू कर देती हूँ, तो रिकॉर्डिंग ही सुनती हूँ क्योंकि वो टाइम नहीं मिलता है ना मुझे, वो जॉब और घर, और आई हैव टू डू इट एवरीथिंग बाय माय सेल्फ, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। बट वंडरफुल। और तो आपका फोकस भी जो है वो धीरे धीरे बन जाएगा मेडिटेशन में भी। तो आप चिंता मत करिए, गिव योरसेल्फ सम टाइम। और हम भी आज भी, कहीं ऐसा नहीं है कि हम हर दिन हमारा ध्यान बहुत अच्छा होता है, हर दिन बहुत खराब, नहीं। तो जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, ध्यान भी हर दिन कभी ऊपर कभी नीचे होता है। सो ये सब चलता रहता है, बट वी हैव टू गो विद द फ्लो कि हाँ हम ध्यान कर रहे हैं। और ये समझना कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर को तकलीफ हो रही है, मन को तकलीफ पहुंच रही है, मगर हमारी आत्मा जो है ये निरंतर चलती रहती है। इस जन्म में आपने ये जन्म इसलिए लिया है कि आपकी आत्मा को कुछ सीखना होगा, वो सीखने के लिए। और जो पिछले जन्मों के कर्म है वो जुड़े होते हैं, तो वो हमको रिलीज करने हैं। आप ध्यान में आ गए मतलब 80% कर्म आपके चले गए हैं, 20% बाकी है, अब बस उनको निकालना। जैसे बोलते हैं ना, हाथी निकल गया, सिर्फ पूंछ बाकी है वाली बात। तो इसलिए जब आप ये सकारात्मक विचार रखेंगे और फोकस, अपना फोकस कि सब कुछ थोड़ी देर के लिए ना आप सब कुछ भूल जाओ कि आप क्या काम करते हो, आपने दिन भर क्या किया, किसके पास गए, क्या हुआ, तो सब कुछ डिस्कनेक्ट कर दो, छोड़ दो, किसी से कोई मतलब नहीं, बस अब अपने आप के साथ बैठो, तो अपने आप फोकस हो जाएगा। नहीं सर, 1 महीने से कर रही हूँ। ये मेरे कान में है ना, लेफ्ट साइड में, आई हैड पेन फॉर लास्ट 15 years, आई हैड अ प्रीटी बैड
pain. I went to the like 5 or 6 ENT surgeon. I worked with all surgeon. I went, they did MRI, everything. There is nothing. They all told me there is nothing, but it's, I don't know, all of a sudden it's gone. Wow. It's last 15 years. It was continuous. कब गया? Each and every day I had pain. कब गया आपका ये दर्द? वो 10-15 डेज मुझे मालूम ही नहीं होता, मैं फोकस करती हूँ। मैंने मेरे बेटे को बोला मुझे पेन ही नहीं है बेटा, मुझे पेन नहीं है, लास्ट 15 years से I have pain. I went to the all surgeons and they said nothing. We did the MRI, we did all the hearing test and everything, and I don't know, all of a sudden. क्योंकि ग्रुप एनर्जीज आप ध्यान भी कर रहे होगे साथ में, ग्रुप एनर्जीज के साथ में भी आप, अगर आपने ध्यान किया है या आपने ध्यान भी किया है तो वो आपको वर्क किया और वो आपको हील कर दिया। इसलिए कोई ऐसी चीज थी जो निकलनी थी वो निकल गई। और जिसे बोलते हैं ना कि एनर्जी जो नाड़ियां होती है हमारी, वो जब शुद्ध होना शुरू होती है, जब हमारे अंदर विश्व ऊर्जा आती है, प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, तो ये हमारी नाड़ियों को क्लीन कर देती है। एनी हाउ, बट थैंक यू अर्पिता जी। अगर इससे जुड़ा हो, स्वाध्याय से जुड़ा हो कोई प्रश्न हो अभी, तो आप जरूर पूछे। हम इसके बारे में जब कल या परसों मेडिटेशन के इसमें आप जरूर पूछे तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है? I have one question. My next door neighbor, she has a loss of high blood pressure and everything, and so she came today to my house how to do meditation. I help her, and after meditation we check the blood pressure. All of a sudden we both had very high blood pressure today, after, because I was doing meditation this morning too. You had yeah, I did it this morning, I did it afternoon, I did my all exercise and everything today. I was not busy, but in the evening, like 2 hours ago, we both checked our blood pressure, and it's all of a sudden we both had a high blood pressure. बट इवनिंग पे आपने चेक किया ना, मॉर्निंग में नहीं किया। जब आपने ध्यान किया था उसके बाद आपको चेक करना चाहिए था। तो आप मॉर्निंग में जब आप ध्यान करें तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहेगा। मेरा 170 चला गया था और उसके बाद मैंने जब ध्यान में आई हूँ तो मेरा नॉर्मल रहता है। तो इसलिए शाम को हमने ध्यान, बिकॉज मैं उसको सिखा रही थी, तो हम दोनों ने half hour we did it. Your old one, I opened your old one, and then we did the ध्यान and everything. And it's I believe कि कोई और चीज भी हुई होगी साथ में, क्योंकि जब हम अपने सांसों के साथ जुड़ते हैं और हम हर सांस को जब अपने पूरे शरीर में लेके जाते हैं तो आपको आपके बॉडी पे बहुत आई थिंक ऋतु जी ने भी किया है मेडिटेशन, सुनीता जी ने भी, आशा जी भी, एवरी डे दे डू इट। सो आई बिलीव जब हम ध्यान से लास्ट में जब हम बाहर आते हैं, हम लोग आ नहीं सकते ध्यान से बाहर, इतनी ऊर्जा रहती है हमारे अंदर। तो इट रियली हेल्प्स। और आपने आज भी किया है साथ में सुबह, तो आपको पता है कितनी ऊर्जा थी ध्यान में। तो कुछ और बात रही होगी, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। बट अगर ध्यान से ना जुड़ा हो, अभी स्वाध्याय से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछें अभी। नहीं बट या विल pretty good. Yeah, it was pretty good. बिल्कुल। Yeah, मैं आपसे अलग से बात I'm trying myself. सी सुनीता जी भी लिख रही कि उनका बीपी भी बेटर हुआ है। अब जस्ट इमेजिन, आई हैड 170 बीपी, वो नॉर्मल हो गया। तो इसलिए थायराइड चला गया, साइटिका पेन, माइग्रेन्स, एस्मा, यू नेम इट, यू नो। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान से हमने अपने ऊपर मेहनत की और हमने ठीक किया। गुरु ने जैसे एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना 5 minutes के लिए, then my anxiety goes up and it goes up. It तो वही goes बात down. That's what it is. आपकी, इसलिए कोई चीज सोच के आप एंग्शियस हो गए, और वो इसलिए एंजाइटी कैसे काम करती है आप समझ ही रहे हैं फिर, राइट? कि वो आपका बीपी भी बढ़ा रही है, डिप्रेशन भी दे रही है, आपको पैनिक अटैक्स भी दे रहे हैं। तो फिर आप उस पर कैसे काम करेंगे? क्योंकि आपके विचारों को जब तक कि आप ठीक नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना कि अपने विचारों को छोड़कर बैठो थोड़ा देर के लिए, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ सांसों पे ध्यान दो। दिमाग में That's why I have pain right now. Right now I have pain and I have my blood pressure is up. I take extra medicine, extra pills right now. I don't know what's going on. No, nothing is going on. Nothing is going on. You are thinking too much. Start thinking less of anxious thoughts. आप अपना जो सोच विचार है उसको थोड़ा ठीक रखेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। So anyhow, masters, but thank you so much, Arpita ji. Thank you so much. Thank you. Lots and lots of love to everyone. और कोई भी मेडिटेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है आप मेडिटेशन सेशन में पूछें मास्टर्स, और स्वाध्याय से जुड़ा हुआ सेशन जो है इसमें स्वाध्याय के क्वेश्चंस पूछें।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऋतु जी, वंडरफुल स्वाध्याय, थैंक यू। तो मास्टर्स, हम अगले हफ्ते नए स्वाध्याय के साथ जुड़ेंगे, हमारा आत्मा की यात्रा का 11वां चैप्टर। तो हम उसका स्वाध्याय करते हुए मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, प्यार, शांति और एकता महसूस करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। How can you add my next door neighbor? I will. Do you want me? Yeah, Arpita ji, I'm going to talk to you.